साथियों नमस्कार, मैं आदम हुसैन सृष्टि के ऑनलाइन सेगमेंट पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनों ने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की डिस्कस की थी अपनों ने, जिसमें मैथ, रीजनिंग व स्टैटिक्स के बारे में अपनों ने मैथ के अंदर 6-7 क्लासें कवर कर ली थी। आज अपनी नई क्लास है। हालांकि पीछे वाली क्लास के 2 या 3 एग्जाम्पल अपने छूटे हुए थे, जिसके अंदर 12 वाले क्वेश्चन अपन कर रहे थे। आइए वो क्वेश्चन कंप्लीट कर कर अपन नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अपनों ने डिस्कस किया था कि 12 वाले सवाल किस तरीके से सॉल्व होते हैं। 12 वाले सवाल किस तरीके से करेंगे अपन। मैं आपको बता दूं कि 12 वाले सवाल करते हैं अपन। आपने पॉइंट, जैसे मान लो पॉइंट 3 लिया, उसके ऊपर बार लग गया। इसका मतलब यही है कि बार लगता है तो ये पॉइंट रोक देगा। 3 3 3 इस तरीके से होता है, तो इसको रोकने के लिए अपन पॉइंट 3 पे बार लगा देते हैं। लेकिन अब देखिए, अगर इसको बार को हटाने के लिए मैं इसको सोल्व करता हूं, तो अपन क्या करते थे, 3 के बट्टे में कितने संख्याओं पे बार लगी हुई है, एक संख्या पे बार लगी हुई है, तो बट्टे में कितना आएगा, 9 आएगा। काट के देखो वापस क्या बनेगा, 1/3 बनेगा। ये पूरी की पूरी मैंने आपको पीछे वाली क्लास में डिस्कस बता दिया था। अब अपन इसके 2 या 3 सवाल रहे हुए थे, वो अपन कंप्लीट करते हैं, फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। एक बात और बता दूं, अपन 1-2 टॉपिक और करेंगे, उसके बाद में अपन डायरेक्ट जितने भी आरपीएससी के अंदर सवाल आए हुए हैं वो अपन कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, हाँ, एक सवाल तो अपना ये रहा हुआ था। अब इसके अंदर कैसे करना अपने को, वो देखिए कि 3 अंडर रूट में 0.037 पे बार बार कितने अक्षरों पे लगी हुई है, 3 अक्षरों पे लगी हुई है। तो अपन सबसे पहले क्या कहेंगे, यहाँ पे 3 लिख लो। 0 3 7 बार कितने अक्षरों पे, 3 अक्षरों पे, तो कितने 9 आएंगे, 3 9 आएंगे। जितने अक्षरों पर बार होती है उतने उसके बट्टे में 9 आएंगे। अब इसको काटिए, कितने पे कटेगा। अपन अगर इसको काटेंगे तो देखिए, अगर 37 को 1 पे, 37 एकम 37 और 37 27 999, कितने पे कटा, 27 पे कटा। तो अपन क्या बोलेंगे, इसको ऊपर 1 आ गया, नीचे कितना आ गया, 27, ये आ गया यहाँ पे 3। अगर इसको आगे सोल्व करेंगे, बताइए 1 का घनमूल कितना बनेगा, 1 का घनमूल 1 बनेगा। 27 का घनमूल कितना बनेगा, 27 का घनमूल 3 बनेगा। अगर इसको वापस सोल्व करेंगे अपन, तो 0.333 इस तरीके से चलता रहेगा, तो अपन बोल सकते हैं कि 3 की बार लगेगी। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर कि पॉइंट के 3 पर बार लगेगी। ठीक है, इस तरीके से सवाल को अपने को करना था। अब ये सवाल रह गया अपना कि वापस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लो 3। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं। बार कितने पे लगी हुई है, 1 पे, तो 11 बट्टे में पॉइंट संख्याओं पे कितने पे बार, 2 संख्याओं पे, तो 2 9 ले लिया। प्लस 0.22, 22 के ऊपर कितने 2 डिजिट पे बार लगी हुई, तो बट्टे में कितने 9 आएंगे, 2 9 आएंगे। तो आप क्या बोलोगे, 22 बट्टे में 99 बोलोगे। समझ में आ गई बात। फिर अपन क्या करेंगे, गुणा में 3 कर देंगे। बताओ एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना बना, 99 99 99 में 99 को भाग दिया 1, 1 को 11 से किया 11। उसी तरीके से 99 में 99 को भाग दिया 1, 1 को 22 से किया 22, गुणा में 3। 11 और 22 कितने हो गए, 33 बट्टे में कितना, 99 और गुणा में कितना, 3। 33 तिया 99, 3 एकम 3, रिजल्ट कितना आया, 1 आया। ये सारे सवाल अपनों ने डिस्कस आराम से कर लिए थे कि भी बार वाले सवाल अपन कैसे हल करते हैं। आरपीएससी इससे बार आपसे सवाल नहीं पूछेगा, यहां तक आपसे सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, यहां तक ये अपना बार वाले सवाल सारे अपने खत्म होते हैं। ध्यान से सुनना, अभी तक मैंने आरपीएससी का एक भी सवाल नहीं लिया। आगे की क्लास के अंदर मैं इकट्ठे सवाल लेके आऊंगा, अनावर्ती, अशांत, आवर्ती, दशमलव, वो सारे के सारे सवाल अपन डिटेल से कवर करते हुए चलेंगे। इतने में आप जितने भी मैंने आपको 7 क्लास में नोट्स बनवाए हैं, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, उसके बाद में अपन सवालों को करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अपन क्या सीखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक आता है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है कि जातीय मान, जातीय मान, और एक होता है स्थानीय मान। ये अपन सीख लेते हैं इसी क्लास के अंदर कि जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। जातीय मान को दूसरा दूसरा नाम लूं मैं, तो इसको बोलते हैं अपन अंकिक, अंकिक मान। अगर इंग्लिश में बात बोलूं तो जातीय को मैं क्या बोलूंगा, फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू बोलूंगा,
फेस वैल्यू बोलूंगा। वही बात स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान को मैं क्या बोलूंगा इंग्लिश में? प्लेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू बोलूंगा? प्लेस वैल्यू बोलूंगा। कौन सी वैल्यू बोलूंगा? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? स्थानीय मान बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। जातीय मान को क्या बोलूंगा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जातीय मान। ठीक है दोस्तों, अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। देखिए दोस्तों, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बड़ी बड़ी बात अपन मारवाड़ी में कवाने, तो फेस को मतलब आपने जो चेहरो दिखाए नहीं वही आपनो फेस है। समझ में आ गई बात? जिसकी संख्या अपन दिखने ला रही है कोई शब्द के अंदर, मतलब कोई संख्या में कोई अक्षर दिख रहा है, वही अपना क्या होगा? फेस वैल्यू होगा, जातीय मान होगा। कैसे सर? देखो मैं आपको यहाँ पे थ्योरी के पॉइंट लिखवा दूंगा, और यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूं मैं। मैंने बोला कि 4 1 5 6, 4 1 5 6, 4 1 5 6 में आपसे बोले कि सर 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? 6 का फेस वैल्यू मतलब, फेस वैल्यू मतलब जातीय मान क्या होगा? तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। कुछ भी नहीं करना, 6 का जातीय मान 6 ही होगा। आपसे बोले 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान 5 होगा। आपसे बोले 1 का जातीय मान, 1 का जातीय मान 1 होगा। 4 का पूछे तो 4 का जातीय मान 4 होगा। क्लियर है यहां तक? क्या मतलब? जो चीज पूछे आपसे वही उसका जातीय मान होगा। मतलब समय की संख्या, समय का अंक, वही अपना जातीय मान कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? क्या देखिए आप, मैं आपसे कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं कि जातीय मान क्या होता है। हाँ भाई, पहला पॉइंट लिखिए। संख्या में, संख्या में पूछा गया अंक, पूछा गया अंक समय, समय या खुद ही जातीय अंक होगा। समझ में आ गई बात? समय ही क्या होगा? जातीय अंक होगा। दूसरी पॉइंट, दूसरा पॉइंट, जातीय अंक, जातीय अंक किसी संख्या पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो तो खुद ही होता है, वो खुद ही बता दे, किसी संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। जातीय अंक किसी संख्या पर निर्भर नहीं करता। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए, हाँ जी, तीसरा पॉइंट, जातीय मान कभी भी नहीं बदलता। ये तीनों पॉइंट आपको जातीय मान में याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, संख्या में पूछा गया अंक समय ही जातीय अंक होगा। किसी संख्या में जैसे 4 पूछ लिया तो 4 खुद ही जातीय अंक होगा। जातीय अंक किसी संख्या पर निर्भर नहीं करता, संख्या में पूछा गया अंक होता वही जातीय अंक होगा। जातीय मान कभी भी नहीं बदलता, ये कभी बदलेगा नहीं, जो दे रखा है वही जातीय मान होगा। देखिए आगे, अब मैं इस पे एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं। जातीय अंक में या जातीय मान में मैं अगर आपसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, मैंने एग्जाम्पल ले लिया आपके सामने 4 5 6 8, तो 4 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों? बोलिए 4 का जातीय मान क्या होगा? अरे जो अंक दिखाई दे रहा है, जो फेस दिखाई दे रहा है वही मेरा क्या होगा? जातीय मान होगा। 4 ही मेरा जातीय मान हो गया। बताइए 5 का जातीय मान, अरे 5 का जातीय मान क्या होगा? जो अंक दिखाई दे रहा है वही मेरा क्या होगा? जातीय मान। बताइए 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 का जातीय मान जो दे रखा है वही मेरा जातीय मान होगा। 8 क्या होगा? 8 का जातीय मान क्या होगा? 8 का जातीय मान मेरा क्या होगा? 8 होगा। क्लियर है सभी को? ये बात समझ में आ गई होगी। जातीय मान का मतलब जिस अंक के बारे में पूछे वही खुद ही उसी का जातीय मान होगा। सवाल एग्जामिनर क्या पूछेगा? आपसे पूछ लेगा कि इस संख्या में, इस संख्या में, इस संख्या में
6 का जातीय मान बताओ। अरे 6 का जातीय मान तो वो खुद ही 6 ही हो जाएगा, तो 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने बोला आपको 108649। अब आपको क्या बताना है कि 9 का जातीय मान क्या होगा? सर 9 का जातीय मान क्या होगा? 9 होगा। 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 का जातीय मान 4 होगा। 6 का जातीय मान 6 का जातीय मान 6। 8 का जातीय मान 8। 0 का जातीय मान 0। 1 का जातीय मान 1। क्लियर है यहां तक? एकदम खूब तैयार हो गया मैटर अपना। अब अपन आगे देखते हैं, कुछ पॉइंटों में आ जाए तो अपन क्या करेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है अपने को। अपन बोलते हैं कि मैंने बोला 1689.0189। समझ में आ रही मेरी बात? अब अपने को क्या करना है कि इस 9 का जातीय मान 9, इस 8 का जातीय मान 8, इस 6 का जातीय मान 6, इस 1 का जातीय मान 1। कोई बात नहीं, आप इस 9 का जातीय मान 9, इस 8 का जातीय मान 8, इस 1 का जातीय मान 1, इस 0 का जातीय मान 0। जो संख्या अपने से पूछी जाए वही उसका जातीय मान अंक होगा। समझ में आई? मतलब जिस अंक के बारे में पूछा जाए वही जातीय अंक होगा। तो अपन बड़े बड़े तौर पे कह सकते हैं कि किसी संख्या में जातीय अंक पूछा जाए, किसी संख्या में जातीय अंक पूछा जाए, जिस अंक के बारे में पूछा जा रहा है वही अपना क्या होगा? जातीय अंक होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए अपन कुछ और डिस्कस करते हैं। जातीय अंक के बारे में सभी को पता लग गया होगा कि जातीय अंक क्या होता है। आइए अपन बात करते हैं स्थानीय मान के बारे में। किसके बारे में? स्थानीय मान के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होगी? किसी संख्या की प्लेस वैल्यू क्या होगी? देखो आओ, प्लेस वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले तो बात, इसकी परिभाषा लिखते हैं अपन कि स्थानीय मान में किसी संख्या में अंक का स्थानीय मान, किसी संख्या में अंक का स्थानीय मान किसी संख्या में अंक का स्थानीय मान तो बताएगा ही बताएगा। किसी संख्या में अंक का स्थानीय मान वह उसकी स्थिति भी बताएगा। बड़े बड़े तौर पे अपनों ने क्या लिखा? किसी संख्या में अंक का स्थानीय मान वह उसकी स्थिति भी बताएगा कि वो कहां पर है। देखिए दूसरा पॉइंट, स्थानीय मान संख्या पर निर्भर करता है। समझ में आ रही बात? स्थानीय मान संख्या पर निर्भर करता है। स्थानीय मान संख्या पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट, यह स्थानीय मान बदलता रहता है। अभी बताऊंगा कैसे। यह स्थानीय मान बदलता रहता है। एक ही संख्या में एक ही अंक के एक से ज्यादा स्थानीय मान हो सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। अभी मैंने थ्योरी लिखाई है, एग्जाम्पल में देखेंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। किसी संख्या में अंक का स्थानीय मान वह उसकी स्थिति भी बताएगा। स्थानीय मान संख्या पर निर्भर करता है। यह स्थानीय मान बदलता रहता है। एक ही संख्या में एक ही अंक के एक से ज्यादा स्थानीय मान हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेंगे इसको। एग्जाम्पल पे मैंने लिखा
6 7 8 9। एग्जाम्पल मैंने लिख लिया 6 7 8 9। तो आपसे पूछेगा सबसे पहला सवाल कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। दूसरा सवाल 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तीसरा सवाल 7 का स्थानीय मान क्या होगा। चौथा सवाल कि 6 का, नहीं ऊपर 6 आ गया ना, कोई बात नहीं, यहां पे लिख लो 9। चौथा 9 का स्थानीय मान क्या होगा। काम करते हैं हल्का सा, या तो लिखो 9 और यहां लिखो 6। अब सुनो ध्यान से, अपने को क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। भी स्थानीय मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, स्थानीय मान निकालना है। आप बताइए 9 का स्थानीय मान, अरे 9 का स्थानीय मान निकालना है तो 9 का स्थानीय मान खुद ही क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखो इसके बाद में कोई संख्या ही नहीं है तो 9 का स्थानीय मान सीधा ही 9 का 9 हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान 8, ये रहा। 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं, एक संख्याएं, तो एक जीरो लग जाएगा। कितने स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 के बाद कितनी संख्या है, एक, तो एक जीरो लग जाएगा। 8 का स्थानीय मान कितना आ गया, 8 और जीरो। 7 का स्थानीय मान, 7 के बाद कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं, कितनी जीरो लग जाएगी, दो जीरो लग जाएगी। तो 7 का स्थानीय मान कितना आएगा दोस्तों, 7 0 0। 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना आएगा, 6 के बाद कितनी जीरो, 1 2 3। तो 6 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 1 2 और 3। समझ में आ गई बात, स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। आइए आगे एक एग्जांपल और देखते हैं। कुछ भी नहीं करना, स्थानीय मान में क्या करना है कि आपको 8 का स्थानीय मान पूछे तो 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं, एक, तो एक जीरो लगा दो। 7 के स्थानीय मान पूछे कितनी संख्याएं हैं, दो, तो दो जीरो लगा दो। अरे 6 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं अपन। मैंने बोला आपको कि 6 7 8 9 0 1 5 6 7 8, इतनी बड़ी संख्याएं आ गई, इतनी बड़ी संख्याएं आ गई। तो अपने को वही बात कि इस 8 का स्थानीय मान, इस 8 का स्थानीय मान, अरे इस 8 का स्थानीय मान कुछ भी नहीं है बाद में, तो सीधा सीधा 8 का स्थानीय मान कितना आ गया, 8 आ गया। इस 7 का स्थानीय मान जी 70 आ गया। इस 6 का स्थानीय मान गुरुजी 600 आ गया। 5 का स्थानीय मान 5 1 2 3। इस 1 का स्थानीय मान 1 1 2 3 4, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4। एक के बाद यहां तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आ जाओ जीरो का। जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, अरे जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, जीरो होगा। यहां पर एक विशेष बात निकल के आई है, विशेष बात ये निकल के आई है, आप स्टार लगा के लिख लेना कि सर जीरो का स्थानीय मान ले लो चाहे जातीय मान ले लो, उसका मान जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। आप नोट लगा के बात लिख लेना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जीरो का स्थानीय मान वह जातीय मान जीरो ही होगा। जीरो का स्थानीय मान वह जातीय मान क्या होगा, जीरो ही होगा। क्लियर है यहां तक, जीरो का स्थानीय मान वह जातीय मान जीरो ही होगा। आप कर लोगे क्या इस तरीके से। आपसे मैं एक सवाल लास्ट कर देता हूं इसके अंदर कि आप बताइए दोस्तों कि 6 का, इस 6 का स्थानीय मान, अरे इस 6 का, इस 6 का तो अलग स्थानीय मान आएगा, इसका अलग आएगा। मैंने नोट में लिखवाया था ना, एक ही संख्या में एक ही अंक के एक से ज्यादा स्थानीय मान आ सकते हैं। तो 6 का स्थानीय मान कितना आएगा, 6 लिखो। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है यहां तक, स्थानीय मान आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया सर। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं स्थानीय मान का, फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे अपन। मैंने लिखा एग्जाम्पल में कि 6 1 6 7 8 0 9 0.0
167 ये लिख दिया मैंने। आपको क्या बताना है? स्थानीय मान बताना है। क्या बताना है? स्थानीय मान। तो आप क्या करोगे सर? इस एक का स्थानीय मान सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन। सुनते जाना दोस्तों। इस एक का स्थानीय मान कितना आएगा? एक, कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां तक बात समझ में आ गई? इसका स्थानीय मान आ गया। सर इसका स्थानीय मान कितना आएगा? कितना आएगा? कितनी संख्या है? 0 1 2, तो 1 1 2। क्लियर है यहां तक? इसका स्थानीय मान? सर इसका स्थानीय मान तो 2 का तो 9 ही आएगा। 2 का तो 9 ही आएगा स्थानीय मान। बिल्कुल आएगा। आपको यहां तक कहानी बिल्कुल समझ में आ गई। दशमलव के बाद का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। देखिए एक आया ना, इस एक का स्थानीय मान निकालना है। अपने को क्या करना है दोस्तों? एक लिखो अपोन में, पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ चुकी थी? 2, तो 1 बटा। समझ में आई बात? अपने को इसका स्थानीय मान निकालना है। एक लिखो, एक लिख दिया यहाँ पर, तो बट्टे में पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2, तो 2 जीरो लगा दो। मैं बोलता हूँ कि 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो 6 का स्थानीय मान निकालोगे तो बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो 6 बट्टे में 1 2 3। क्लियर है यहाँ तक? 7 का स्थानीय मान निकालना है। 7 का स्थानीय मान निकालना है प्यारे बच्चों दोस्तों, तो आप क्या बोलेंगे? 7 बट्टे में कितनी संख्याएं हैं पॉइंट के बाद? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। समझ में आ गई बात? क्या आपको स्थानीय मान और जातीय मान मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। हाँ भाई, तैयार हो सभी? अब देखिए अपन एक नई वैल्यू लेते हैं जिसके अंदर अपन देखते हैं कि भी प्रसारित रूप क्या होता है। स्थानीय मान और जातीय मान पूरा डिटेल से क्लियर हो गया आपका? क्लियर है दोस्तों? देखिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, मैं आपको एग्जांपल लिखवा देता हूँ। आप वो एग्जांपल लिखिए, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। आरपीएस ने उस एग्जांपल को पूछा भी एग्जाम के अंदर। आप खुद लिख लेना उस सवाल को, होमवर्क करना है आपको उस सवाल को। हाँ भाई, एग्जाम्पल लिखो आप। इस एग्जाम्पल को आपको बच्चों को करना सभी को। मैंने लिखा आरपीसी के थ्रू जो एग्जाम में पैटर्न में सवाल बनते हैं वही सवाल हूबहू लिखवा रहा हूँ मैं आपको कि 8080.8080। ठीक है, आपको इसमें स्थानीय मान भी बताना है, वह जातीय मान भी बताना है। क्या क्या बताना है आपको इसमें? स्थानीय मान भी बताना है और आपको जातीय मान भी बताना है। दोनों सवाल करने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्थानीय मान क्या आएगा और जातीय मान क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके घर के लिए होमवर्क है। आगे देखिए, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। हालांकि टॉपिक अपना खत्म हो गया, फिर भी मैं आपको एक सवाल और लिखवा रहा हूँ अलग से। मैंने लिखा 8091.8016 का प्रसारित रूप लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? प्रसारित रूप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रसारित रूप लिखते हैं कि भी प्रसारित रूप, इसको प्रसारित कैसे किया जाता है, इसको फैलाया कैसे जाता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका प्रसारित रूप करेंगे अपन स्थानीय मान के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए 8 का प्रसारित रूप, 8 का स्थानीय मान 1 2 3, 1 2 3 लिख दिया। 0 का कुछ नहीं होता, 0 का 0 लिख दिया। फिर 9 के बाद 1 0, तो 1 0। फिर 1 का 1 लिख दिया। ये प्रसारित रूप हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। आगे देखिए, आप बताइए पॉइंट के बाद 8 के कितने आएगा? 10 आएगा। फिर 0 का कुछ नहीं होता, 0 का 0। फिर अपन क्या लिखेंगे? 1, तो 1 पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 1 0 0 0। ये बात मैं अभी लिखवा के आया था कि भी स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, इसका प्रसारित रूप क्या होता है। 6 का बताओ,
6 बट्टे में कितनी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 जीरो आगे कि नहीं आगे, ये इसका प्रसारित रूप होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एक एग्जांपल और लूं आपको तो आप इसका आराम से बता सकते हो प्रसारित रूप क्या होगा। मैंने लिखा 9612.8019 का प्रसारित रूप क्या होगा, प्रसारित रूप है क्या होगा। वही बात, वही तरीका, उसी तरीके से प्रसारित रूप बताना है। 9 का प्रसारित रूप 9 कितनी जीरो 1 2 3 3 जीरो प्लस 6 1 2 2 जीरो प्लस 1 1 के बाद 0 प्लस सीधा का सीधा 2 प्लस अब 8 8 के बाद 1 2 3, देखो 8 के बाद पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, 8 बट्टे में 10 प्लस 0 0 का कुछ होता नहीं है 0 को 0 प्लस 1 के बाद पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2 3, तो 1 बट्टे में 1 2 3 प्लस 9 पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो 9 बट्टे में 1 2 3 4, ये आपका प्रसारित रूप होता है। क्लियर है दोस्तों, मैंने आपको डिटेल से एक एक बात बता दी है कि जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आज अपन इसको यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में अपन निकालेंगे नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्याएं। क्लियर दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।